नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी आरएन टीवी। अभी हम खड़े हैं, ये है डुमरी और ये भी रुधौली ब्लॉक में ही ग्राम सभा पड़ता है और जिला बस्ती। और जिस तरीके से आप लोगों को इसीलिए इंगित कर रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री ये सी अभी कुछ ही दिनों में आके यही डिस्ट्रिक्ट से गए हैं, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से, और उन्होंने ऑन कैमरा बड़े ही दमदारी से यह बात बोली थी और वह इंटरव्यू लेने वाला मैं ही था। और उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अभी उन्हें कुछ दिन पहले ही यह विभाग मिला है और इस विभाग को वो एकदम स्ट्रिक्ट कर देंगे, लेकिन लगता ऐसा कुछ भी बहुत दूर दूर तक नहीं है। इसी वजह से आज चूंकि 2 तारीख है तो इसीलिए ग्राउंड पे आज हम जाके कुछ जगह पे तहकीकात जरूर कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में पंचायती राज विभाग क्या धरातल पे अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को कभी भेजता है या नहीं, या वाकई में धरातल पे उसी तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है जैसा कि पहले हुआ करता था, चाहे बीडीओ हो या सेक्रेटरी या साथ में प्रधान। आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस जिस जगह पे अगर हम अभी गए हैं वहां पे कोई भी एक भी ऐसा कार्य नहीं है जहां की 100% आपको कुछ भी सही मिल जाए। कुछ भी का मतलब कि अगर 100% काम है तो उसमें 30% काम भी नहीं हुआ है। और आप सोचिए, चूंकि अभी जहां हम खड़े हैं ये है डुमरी दोसलवा से कंपोजिट विद्यालय तक पिच रोड के दोनों तरफ पटरी पर मिट्टी कार्य और सफाई का कार्य है और दिहाड़ी 106 लोगों की लगी हुई है। अब आप सोचिए, अब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 237 इंटू 106 से। अब आप सोचिए कि पर डे कितने लोगों की दिहाड़ी लग रही है। अब मैं कहूंगा कैमरामैन साहब एक बार दिखाइएगा दोनों तरफ और स्लो मोशन में करके जूम करके दिखाइएगा जहां तक आपका कैमरा जा रहा हो। आप ये पटरी है, पिच रोड है और इस साइड में दोनों साइड में आप दिखाइएगा और दोनों साइड पटरी के आप देख के ये बता सकते हैं कि यहां सालों से कोई काम शायद नहीं हुआ होगा और 1-2 दिन पहले की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब 106 लोगों की जिस प्रकार से यहाँ पे दिहाड़ी लग रही है, यहाँ पे उस भ्रष्टाचार को इंगित करने का काम तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अगर यूं कह लिया जाए कि अधिकारी जो हैं वो आंख और अपना कान दोनों बंद करके रखे हुए हैं। ना तो उनको किसी न्यूज से मतलब है और ना ही उनको किसी अधिकारियों के भ्रष्टाचार से मतलब है। कहीं ना कहीं ये सारा चीज अपने आप में ही बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है और कहीं ना कहीं ये पूरे बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से मनरेगा का खास करके काम चल रहा है, ये मनरेगा लाखों की पर डे की लूट बना हुआ है और ये अधिकारी उसमें संलिप्तता पूरी तरीके से है। आप सोचिए कि अगर अधिकारी इसमें संलिप्त ना हो तो क्या ऐसे भ्रष्टाचार संभव है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। फिलहाल यहाँ पे दिखाना ये चाहते हैं कि चूंकि वहां पे आपने जूम करके दिखाया ही होगा और इस साइड भी आप आके दिखा दीजिए जिस तरीके से ये कंपोजिट विद्यालय है और इसी रास्ते से कंपोजिट विद्यालय ये बगल में है। अगर जूम करके दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा। ये आपके सामने कंपोजिट विद्यालय है और इस विद्यालय के आसपास आपको कहीं भी सफाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से यहाँ फर्जी हाजिरी लगा के और फर्जी तरीके से कार्य कराया जा रहा है ऑन पेपर, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। इस गांव के आप हैं? कहाँ के हैं? नाम तो बता दीजिए। मतलब प्रधान से डर लग रहा है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बात कीजिए। अब एक चाचा यहाँ थे, चूंकि कैमरे पे बोलने से बहुत अच्छे अधिकारी को डर लगता है, तो ये तो खैर बालक है अभी और वो कहीं ना कहीं इसी ग्राम सभा का होने के नाते प्रधान के दबाव में भी होगा, इसमें कोई इब्बट नहीं है। सीधा सवाल, क्या वाकई में प्रधान इतने दबंग हो गए हैं? क्या प्रधान इतने बलशाली हो गए हैं
कि वाकई में ना तो उनको किसी आम लोगों का डर है, ना तो अधिकारियों का डर है, या यूं कह लिया जाए कि सबका बखरा बराबर बराबर जाता है, इसलिए ना तो अधिकारी कुछ बोलना चाहते हैं और ना ही प्रधान। चूंकि ये इतना बड़ा स्कैम है कि इस स्कैम को योगी आदित्यनाथ जी को डायरेक्टली देखना चाहिए। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस, जीरो भ्रष्टाचार की नीति के हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, ऐसे ही अधिकारी और ऐसे ही ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं एकदम उस सारे क्वेश्चन मार्क पे, उस सारे सवालों पे एकदम पूर्ण विराम लगा देते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम ही अपने आप में भ्रष्टाचार को उजागर करता है। और खास करके जब ऐसे जीरो ग्राउंड पे हम आते हैं तो कहीं पूरा चीज ऐसा नज़ारा होता है कि ऑन पेपर के सीध उलट होता है। इस पे आप लोगों का क्या विचार है जरूर रखिएगा। जो भी हो जरूर बताइएगा। आपके लिखने, आपके बोलने, आपके कहने से हम लोगों का भी हौसला जारी होता है और ऐसे वीडियो बनाने की ताकत भी मिलती है। फिलहाल जो भी हो जरूर बताइएगा और ऐसे उच्चाधिकारियों को टैग करके इस वीडियो को भेजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि उन लोगों के कहीं ना कहीं सरपरस्ती में ऐसा कार्य हो रहा है और उनके ऊपर भी कार्रवाई होना एकदम बनता है। और देखना यह है कि ऐसे जो भी खबर चल रहा है इस पे कोई कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह कार्य चलता रहेगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।